एक वो दिन थे और एक ये। अमा यार, फिर से शुरू मत होना प्लीज। विक्की, इतना खून बहाया है नातों से, इतने गुनाह किए, अब तो याद नहीं आते। कुछ गलत नहीं कर रहे हम लोग। कीचड़ को साफ करना है तो किसी को तो उतरना पड़ेगा कीचड़ में, कोई नहीं तो हम सही। कभी तो जुर्माना भरना पड़ेगा ना हमारे गुनाहों की सजा हमारे अपनों को मिलती रहेगी। बाप का गुनाह बच्चे को भुगतना पड़ता है। बकवास बंद करो बस। तुम्हें क्या पता विक्की, तुम तो घर जाते हो, सुकून से सो जाते हो। समीरा और हमें याद भी नहीं पिछली बार चैन से हम कब सोए थे। हर रात वो डर सा लगा रहता है कि कहीं सोहेल को अटैक ना आ जाए। सब तुम्हारी वजह से। कितनी बार बोला है दारू पी के इमोशनल मत हो। बार बार ऑन द रॉक्स कौन बोला था? सर, इंटेल मिला है कि वेदा मिर्जा मंडी में दिखा है। दिस इज इट बॉयज, आज वेदा की फाइल बंद होनी चाहिए। खबर मिली है कि वेदा मिर्जा मंडी की इस बिल्डिंग में देखा गया है। हम राइट कंट्रोल टीम्स को इन 3 जंक्शन पॉइंट्स पर स्टेशन करेंगे। यशवंत गिरी, दीपक, एंटनी, आप इन पॉइंट्स को मॉनिटर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई भी यहाँ से अंदर नहीं आ पाए। और इन 3 पॉइंट्स पर अंसारी, आप, यस सर, प्रभाकर, रंजन और मार्टिन तैनात होंगे। आप लोग लोकल थाना को यहाँ से अंदर नहीं आने देंगे, वरना ये ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सिर्फ हम और अब्बास बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। सर, याद रहे ये वेदा का इलाका है और यहाँ उसके लिए मरने मारने वालों की कोई कमी नहीं है। सो बी अलर्ट, बी सेफ। लेट्स गो। ये है बेता बेतार। वेदा, सुना है कि तुम्हें ऊंची आवाज पसंद नहीं। चलो तुम्हारे लिए धीरे बात करते हैं। तुम बस अपने सारे काले धंधे और जितनी हत्याएं तुमने की है उसे कबूल कर लो। हम लोग ट्राई करेंगे कि तुम्हें कम से कम सजा हो, लेकिन ये स्पेशल ऑफर बस आज के लिए वैलिड है। तो बोलना शुरू करो। तुम ऐसे नहीं बोलोगे ना। चलो तुमको 3 चॉइस देते हैं कि क्या करना है। ए, गिलास से नाखून खींचे, बी, नंगा करके बर्फ की सिल्ली पे लिटाए, या फिर सी, उल्टा लटका के झोला में चूहा भर के तुम्हारी मुंडी पे बांध देते। बोलो, आउआ, बोलते काहे नहीं? आप सूंघेगा। सर, हम इंट्रोगेशन कर ही रहे थे कि अचानक वेदा हमको धक्का देकर बाहर की तरफ भागा। उसे रोकने के लिए हम हवाई फायर करने गए, लेकिन गलती से वेदा की कनपट्टी उड़ गई सर। बस यही कहना है हमें कमिश्नर साहब से जाके, और हमारा पुलिस पदक पक्का। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन एक बात तो है,
पुलिस स्टेशन में खुद आके सरेंडर किया है। क्या लोमड़ी दिमाग है। क्रिमिनल दिमाग है सर। और सवाल ये नहीं कि इसने पुलिस स्टेशन आके सरेंडर क्यों किया। असली सवाल तो यह है कि अगर अंडरग्राउंड होकर ये सेफ था, अब बाहर ही क्यों आया। एक कहानी सुनाए सर। हमें लगा तुमने मौन व्रत रखा है। किससे कब और कितना बोलना है ये हम बहुत पहले समझ गए थे सर। किससे कब और कितना बुलवाना है हम भी ये बहुत पहले समझ गए थे। पुलिस की खातिरदारी के बाद भी ये वाली हंसी देखना चाहिए। अतिथि देवो भव। अपने मेहमान से बदसलूकी करेंगे आप। सरेंडर क्यों किया तुमने? आपको एक कहानी सुनानी आया सर। तुम जैसों की कहानी अच्छी तरह पता है हमें। बहुत ही गरीब घर से था सर। पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे सर पे थी। छोटी मोटी चोरी से सब शुरू हुआ और फिर वक्त और हालात ने यहां तक पहुंचा दिया। ये है ना तुम्हारी राम कहानी। और बताएं तुम्हें तुम्हारे बारे में। अगर आज हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए दें और कहें विदा ये लो और आज से सारे काले धंधे बंद कर दो तो तुम साफ मना करके घर चले जाओगे। लेकिन घर जाते ही यही 10 करोड़ हमसे लूटने की प्लानिंग शुरू कर दोगे। यह है तुम्हारा स्वभाव। यही 10 करोड़ अगर हम आपको देकर कहें कि हमें छोड़ दीजिए तो आप हमें छोड़ेंगे तो नहीं, पर मौका पाते ही हमारा एनकाउंटर कर देंगे। ये है आपका स्वभाव। बढ़िया है। आप और हम बिल्कुल एक जैसे हैं सर, और एक दूसरे की वजह से। सिर्फ इसलिए कि दोनों के पीछे एक दुम लगी है, चूहा और बिल्ली एक जैसे हो गए। अरे बिल्ली की वाली तो चूहे से ही होती है सर। पर यहाँ तो चूहा खुद चलकर चूहेदानी में आया है। ये तो सोचिए कि कोई चूहा अपनी मर्जी से चूहेदानी में फंसा था कहा। ये कोई मामूली चूहा नहीं है। 16 मर्डर किए हैं इसने। अरे आप भी तो कोई मामूली बिल्ली नहीं है। 15 एनकाउंटर तो आप भी किए हैं। 18। शिवगढ़ एनकाउंटर ऑपरेशन आप ही किए थे। अब्बास अली का ऑपरेशन था, लेकिन सही में तीनों को। पहले गोली उधर से चली, फिर सेल्फ डिफेंस में हमें भी फायर करना पड़ा। क्या करते? हमने 16 मारे, आपने 18। आप हमसे आगे हैं सर। नहीं, सवाल आगे पीछे का नहीं, सही गलत का है। लाइन किस तरफ सही है और लाइन किस तरफ गलत। मान लिया सर, आप राम, हम रावण। पर आप भूल रहे हैं सर कि राम को राम बनाने में रावण का बड़ा हाथ होता है। आप परेशान हो रहे थे ना कि वेदा अंडरग्राउंड अगर सेफ था तो बाहर कहाँ आया। आपको एक कहानी सुनाने आए सर, जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। मरियार का लौंडा, वो पीडब्ल्यूडी वाला ठेकेदार जो इसने उठाया, हमने इलाके से पकड़ उठाई। 1 करोड़ फिरौती मांग रहे हैं। पता करो कौन है ये लोग। भैया जी, भैया जी, हमका लागत है कौन बाहरी गए हैं, वरना कानपुर में आपसे कौन दुश्मनी लेगा। तुम्हारा रेपुटेशन खतरा में है। एक बार ये बात बाहर फैल गई कि परशुराम के इलाके में घुसकर कोई बाहर वाला कांड कर गया तो सब खत्म। विज्ञान का हमरा भैया जी, हम कुछ बोले। रखो दर।
भैया जी हमको लगता है जाओ। कौन है? अरे नया है कोई साला, अगली बार बीच में बोला तो लगा देंगे कंटा। अबे समय के नाक के नीचे से बच्चे को उठाए के ले गए, तुमसे बड़े बड़े भौचक के खड़े रह गए। का जरूरत रहा हीरो बनने का? बेफालतू की चुल है। मतलब बोरिया मत, हमारी बात सुनो। हम सब रनर हैं और ये हमारी लाइफ है, तो फालतू में काहे किस्मत से फाइट मार रहे हो बे? किस्मत से फाइट मारोगे ना मुन्ना, कोई किस्मत तुम्हारी सुनेगी। हमको सिर्फ आता नहीं है, छीना भी जाता है। गजब, ज्ञान का महासागर फैल दी। हालांकि काका कि टप्पे से एक आदमी कम होएगा। पूछो कौन? कौन भैया? हमारा बाप। साला पूरी जिंदगी वहीं बैठे बैठे गुजार दी। हमरे भी पौन से फ्रांस चले गए। 2 ही कदम चलते ना तो जानते कि तरक्की का रास्ता आगे बढ़कर ही खुलता है। सही बोल रहे हो भैया। ये किडनैप को छुपाते कहाँ आजकल? मैं समझ रहे हो? मीलों पर बैठी गंगा उत्तर प्रदेश में तो क्या बताएं? किडनैप को ढूंढेंगे कैसे इतनी बड़ी जमीन पे? पहला उड़ान भरने के लिए ना आसमान देखना पड़ता है, जमीन नहीं। लो देखो, बाज की नजर से देखोगे शिकार शिकारी दोनों दिखाई देंगे। तो कौन सा रहेगा? तुमको क्या लगा मैं फूफा के बाराती होंगे? हम कोई प्लान बना लेते हैं। अबे प्लान छोड़ यार, कबड्डी करें। हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करेंगे? उनका जरूरत नहीं। ये को गिफ्ट समझिए परशुराम जी का। काम तुमरा, नाम हमरा। ये मेहरबानी का है। कछु बोलोगे? हम तो कब से बोलना चाह रहे हैं भैया जी, आप ही एटीट्यूड दे दिए। क्या बोलना चाह रहे थे? कानपुर छोटा पड़ ही रहा है भैया जी, लखनऊ बुला रहा है, पर आप तो सुन ही नहीं रहे। आ भाई से ठेकेदारी का धंधा बेटा संभालेगा। भैया हम वेदा को नहीं छोड़ेंगे। वो हराम का जना जानत नहीं है कि साला बरैया के छत्ते में हाथ डाला है। कच्चा चबा जाएंगे। इतना आसान नहीं है रवि। अब वो परशुराम के प्रोटेक्शन में है। कुछ दिन शांत बैठो, अपने गांजा के धंधा में ध्यान दो, समझे? समाई गई ना? बढ़िया। बच्चा पार्टी लोग ध्यान से एक बार फिर से बता रहे हैं। हाँ, सारा खेल आंख और कान का है। तो बताओ पुलिस को कैसे पहचानोगे? ओके, जीप के सायरन से, जूते और लाठी से, खाकी की वर्दी से। शाबाश। लेकिन हम तुम लोगों को क्या बताए थे? ये लोग हमेशा खाकी वर्दी में ना ही होते हैं, तो अगर कलर ड्रेस में आ गए तब कैसे पहचानोगे? मिलिट्री कटबाल होगा। अरे जिया हो, मिलिट्री कटबाल, तलवार मूछ और बाकी सब सपा चट क्लीन सेव। समझ गया ना? क्या नाम है तुम्हारा? शतक। तो शतक महाराज, अगर माल के साथ पकड़े गए पुलिस को क्या बोलोगे? रास्ते में गिरा मिला। और का? अरे बढ़िया बढ़िया, सबको बराबर आएगा। ताली बजाओ कुछ करिए। बबलू गाइंग तैयार। यहाँ क्या कर रहे हो? वो बबलू भैया हमको बुलाए थे।
वो बुलाए और तुम चले आए। ए चंदा, तुम तो बड़ी हो, तुम्हारे दिमाग का क्या हुआ? चलो निकलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इनको भैया? बबलू भैया छोटा भाई है हमारा। ओ तब भाई हम बोले इतना सातिर कैसे है ये तो तुमसे भी आगे निकलेगा वेदा। मारेंगे कान में, गिरोगे जापान में। हमसे काय ठिठोली कर रहे हो बे? जाके शिव प्रसाद भैया जी को बोलो, वही हमको बोले बच्चा लोगों को काम पे लगाओ। तुमने तो कहा था अगर पुलिस बच्चे लोगों को पकड़े तो उन्हें कुछ नहीं होगा। बहुत लंबी जबान है रे तुम्हारी। हाँ तो पता है। अरे बबलू भैया 25 से पिटोगे, अच्छा लगेगा का? कंट्रोल में रहो वेदा, समझे? शिव प्रसाद भैया भी परशुराम जी के उतने ही किलोज हैं। और अगर हम लोग शुरू हो गए ना बे, अरे बाप रे बाप, डर के मारे हमरा तो हालत खराब हो गया। बुड़बक। शक्तिमान कहाँ है दिखते रहते? शक्तिमान बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी कहाँ है? हीरो है। हीरो कौन होता है? जो छोटे लोग की मदद करे। जो छोटे लोग की मदद करता है? अच्छा, वो काम आसान होता है का? नहीं, बहुत मेहनत है। अच्छा, तुम कौन हो? हाँ? स्कूल में तुमको क्या बुलाते हैं? अरे शतक। क्या बुलाते हैं शतक? हम गणित में 100 में 100 नंबर पाए थे ना, इसीलिए। अच्छा, काम आसान था का? नहीं, बहुत मेहनत लगा। अरे तो काहे की इतना मेहनत? बड़ा आदमी बनने के लिए। जो छोटे लोग की मदद करता है, ये शक्तिमान जैसा? और का? अच्छा, किसी को बनना शक्तिमान है और टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू लोग के साथ। ठीक। इतना गोल गोल कहानी काहे बनाए? सीधा सीधा भी तो बोल सकते थे। डोंट वेस्ट माई टाइम। जाना है 3 दिन के लिए। हीरो क्या करेगा? पढ़ेगा और फालतू लोगों से दूर रहेगा। अरे आजा हमरे हीरो। जब बात तो बबलू गैंग, सब पैकेट एक साइज का होना चाहिए, समझ गए? पकड़ेगी तो क्या बोलोगे? इससे ज्यादा कछु ना बोलना, चाहे कच्छो पूछे। चलो भागो, अरे दादा, बस एक तो बची गवा। यही एक तो पकड़वाएगा तुमको, ठिकाने लगाएगा। कल ना शक्तिमान ने गुंडों को बहुत मारा। तो तब कहो, ये ले लेना। नहीं। अरे वो छज्जू मिठाई वाले के पास ही तो देना है। नहीं चाहिए। 100 रुपया देंगे। 100 रुपए? चंदा, फिसल मत। बड़े आज दादा बहुत लालची है। अरे चल, तेरे वजह से वेदा भैया हमें पक्के से डांटेंगे। अरे पुलिस, भागो चंदा भागो। ले लो झाड़ी, उतार दो बुस्टर्ड पॉइंट। तो कच्चा भी उतार दें। मैडम कुछ नहीं है। अरे बोले थे ना तो उधर गए, अब जाएं। मैडम, ये लड़की का बैग में ये पैकेट मिला। अरे आप हमको क्या देख रही हैं? जिसके बस्ते में मिला उसको पकड़िए। ये तुमको किसने दिया? कोई नहीं, रास्ते में गिरा मिला। इसको काहे मारी है? ये बबलू दिया था इसको। बोला पुलिस से बच के दिखाओ तो 100 रुपया देंगे।
झूठ काहे बोल रहा है? हम झूठ बोल रहे हैं। एक तो 50,000 का नुकसान, ऊपर से धंधा बंद हुआ अलग। क्या नाम बताया लौंडे का? शतक भैया जी। हम लोग खौफ का खाते हैं बबलू, ये लौंडा कहीं और बच्चों के लिए मिसाल न बन जाए। वेदा का भाई है भैया जी। वेदा का भाई तका निशान मारो उस पे। समंदर गोपी शंकर बोल मेरी मछली दादा कुछ नहीं हुआ, लिखाई पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संभल के रहूंगा, दोबारा नहीं होगा। दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। अब आप बताएं सर, वेदा किसको सजा देगा? बबलू को जिसने उसके भाई के हाथ में सरिया घोंपा, या फिर शिव प्रसाद को जिसके कहने पे उसने सरिया घोंपा? वाह, तुम एक बच्चे को बचाते हो, एक बदमाश के पिछवाड़े पे गोली मारते हो, रातों रात डॉन बन जाते हो। हाँ, वेदा पे ताल, और अब पाप का घड़ा भर गया, तुम्हारे सामने बैठ के पहेलियां बुझा रहे हो। खुद को अपनी कहानी के राम समझ बैठे हो क्या? सवाल हमरे बारे में है ही नहीं सर, सवाल तो धर्म संकट के बारे में है। धर्म संकट? अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ई कहानी में तो दोनों बुरे हैं, तब तो है धर्म संकट। किसको सजा देंगे आप? करवाने वाले को या करने वाले को? बुराई को सजा देने में कंजूसी क्यों? दोनों कमीनों को मारो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर, दंड का विधा नहीं जानते हैं आप। एक अपराध एक दंड। जय बात, एक अपराध एक दंड। अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है, और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है। दोनों में से किसको सजा देंगे आप सर? शिव प्रसाद को या बबलू को? शिव प्रसाद ने जुर्म करवाया, बबलू ने जुर्म किया, यानी बबलू सिर्फ ट्रिगर है, शिव प्रसाद ट्रिगर को दबाने वाली उंगली है। दोष उंगली का है, सजा शिव प्रसाद को मिलनी चाहिए। तुमने जो किया वो सिर्फ अपने भाई के प्रेम में किया, या फिर अपनी क्राइम की दुनिया में चढ़ने के लिए? कोई मिलने आया आपसे सर। प्रिया। मिस्टर वेदा हमारे क्लाइंट हैं, ये हमारे सीनियर लॉयर हैं, और ये मिस्टर वेदा का बेल ऑर्डर है। बेल लेने की इतनी जल्दी थी तो सरेंडर क्यों किया? सर बेल पेपर सब चेक कर लीजिए, सब ठीक तो है ना सर? सारे तो सर ये सब चीजें आप हमारे लॉयर से बात कीजिए सर।
बाहर। वेदा भैया, ये लोग तुमको हाथ वाथ तो नहीं लगाए? अरे नहीं बबलू भैया, आज से सर का और हमारा रिश्ता शुरू हुआ है। चलते हैं सर। गेम क्या है तुम्हारा? यही तो आपको पता लगाना है सर। बबलू भैया चलो। हमें क्या सपना आया कि तुम्हारा केस है? अपने काम के बारे में कुछ बोलते तो हो नहीं। अब पता चल गया ना तुम्हें, हमसे बचने के लिए वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो विक्रम। मिस्टर वेदा हमारे क्लाइंट हैं। अरे कहाँ का मिस्टर, फर्जी क्रिमिनल साला। होंगे क्रिमिनल पर उनका एक कानूनी हक है। कम ऑन, ये मेरा सबसे बड़ा केस है और वेदा ने पुलिस स्टेशन खुद आके सरेंडर किया था, राइट? तुम ऐसे गर्म हो रहे हो जैसे अपनी जान पे खेल के तुमने उनको पकड़ा और हमने ही छुड़ा लिया। प्रिया, It's okay, I'm fine. I'm fine. प्रिया जरा सोचो, एक ही घर में रहकर हम एक ही केस पे कैसे काम कर सकते हैं? हमारी पर्सनल लाइफ का क्या होगा? एक कॉल भी आ गया तो बात करने के लिए हमें अलग अलग कमरों में भागना होगा। और फिर पति और पत्नी को एक ही केस में काम करना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, जो ना तो मेरे डिपार्टमेंट को मंजूर होगा ना तुम्हारी कोर्ट को। You're right. तो क्या करना चाहिए? छोड़ दो ये केस। तुम छोड़ दो तुम्हारा काम। तुम्हारा काम काम है और हमारा काम क्या टाइम पास है? 16 मर्डर केसेस हैं उसके नाम पे। पूरी स्पेशल टास्क फोर्स पिछले 6 महीने से अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे मिस्टर वेदा और उसके गैंग के पीछे पड़ी है और तुमने 6 मिनट में उसे छोड़ा दिया। ऐसे क्रिमिनल को डिफेंड करके तुम्हें लगता है तुम कोई महान काम कर रही हो? नहीं नहीं, महान काम तो तुम्हारा डिपार्टमेंट कर रहा है ना, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे एनकाउंटर। प्रिया को समझना चाहिए फर्क है उम्र और हम में। हमारी शादी एक लॉयर से क्यों कराए? थोड़ी देर में फोन करें, गाड़ी चला रहे हैं। सब ठीक? हाँ, वो पुरानी मिल जा रहे हैं। कोई टिप मिली है, कोई चंदा है, कह रही है कोई ड्रग डील के बारे में इंफॉर्मेशन। हम आए? नहीं, I'll handle it. पुरानी मिल जा रही, टिप मिली। कोई चंदा है, कह रही है कोई ड्रग डील के बारे में इंफॉर्मेशन है। ए चंदा, तुम तो बड़ी हो। विक्रम? इसको सजा देंगे आप, करवाने वाले को या करने वाले को? अब्बास अली का ऑपरेशन था, लेकिन सही में सर, शिवगढ़ वाले एनकाउंटर में वेदा का भाई शतक मारा गया था। वेदा सिर्फ बदला लेने की निसरती हुआ है सर, लेकिन उसे ट्रिगर नहीं, उंगली चाहिए, उंगली। हमने गलती से अब्बास का नाम ले लिया था सर। अब्बास, अब्बास,
बकवास। फैमिली को इन्फॉर्म किया? सर, हम करते हैं। जिस रात एसएसपी अब्बास अली का मर्डर हुआ, उस रात मिस्टर वेदा आगरा में एक वेडिंग अटेंड कर रहे थे। ये रहे उनके ट्रैवल लॉजिंग के डिटेल्स। इसमें फोटोग्राफ्स और फुटेज भी है टू कंफर्म द सेम। प्रिया, अब्बास मारा गया है। हमारा अब्बास। Where's your conscience? I'll see you in court, sir. Thank you for your time. Okay. सर, अब्बास को वेदा नहीं मारा है। Hope you don't have any doubts about that. वो फेटल गोली जो अब्बास की बॉडी से निकली थी वो उस लड़की चंदा के गन से चली थी। लेकिन सर, वे डोंट जंप टू कंक्लूजन विक्रम। सीबीसीआईडी ये केस हैंडल कर रही है, वो देख लेंगे। हम में से किसी ने भी अगर अब्बास सर के केस में दखल दिया तो हमारी पूरी यूनिट सस्पेंड हो जाएगी। कमिश्नर साहब का ऑर्डर है। तो सीबीसीआईडी जब तक केस क्लोज नहीं करती तब तक हम क्या करें? एक दूसरे का दीदार करें और क्या करेंगे? जे सही है, लॉस हमारी टीम का हुआ है और इंक्वायरी सीबीसीआईडी करेगी। उन्हें लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। इतने गए गुजरे हैं हम। अब्बास की मौत को जाया नहीं होने देंगे हम। वेदा, लेट्स किल दैट रैट। ये कोई नहीं जानता कि वो साला वेदा है कौन। इसके वकील को तो पता होगा। हेलो, हाँ जी सर। प्रिया, ये लोग कोई ना कोई केस डालकर वेदा को अरेस्ट कर ही लेंगे। तुम फौरन एंटीसिपेटरी बेल फाइल करो। जी। मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाता हूँ। हमें मिस्टर वेदा के सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। तुम उनको कॉल करो और सर, वो फोन पे तो नहीं मिलेंगे। उनका फोन सर्वेलेंस पे होगा। तो हमें उनके सिग्नेचर्स कैसे मिलेंगे? हम करवा लेंगे सर।
40 से ऊपर चलाना भूल गए हो क्या? सर वो आगे मैडम है। आगे एक लॉयर है जिसको पता है वेदा का है। मैसेज आया। ये मैसेज प्रिया को किसने भेजा? ट्रेस करो। प्रभाकर को बोलो बाइक आगे ले। यस सर। आगे जाओ। गिरी को बोलो बाइक पे फॉलो करे। सर मैडम तो घर की तरफ वापस जा रही है। फोन बंद आ रहा है लेकिन आखिरी लोकेशन इसी रोड पे। सर मुझे लगता है वहां पीछे एक काली सफारी हमारे सामने आ गई थी ना। डॉक्यूमेंट्स का लेन देन तो ही हुआ होगा। वो सफारी इसी मोहल्ले में होगी। ढूंढो उसे क्विक। यस सर। प्रभाकर सर गाड़ी मिल गई है। बिरयानी लेने आया मिर्जा मंडी में। पीछे लगो उसके। मिर्जा मंडी चलो। जी सर। मुर्गी वाली गली से निकला है सर। सर उसके हाथ में वो फाइल भी है जो मैडम लेके निकली थी। ओके सर। कस्बा तो यही है सर, पर कौन सी गली कौन सा घर ये कैसे पता चलेगा? हर एक गली छान मारिए। यहाँ 250 से ऊपर घर हैं सर। 2-4 घर की घंटी बजेगी और बात वेदा तक पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली। चलिए कम ऑन गो गो। यस सर। वेदा कहाँ है? हम कहाँ हैं? भैया पुलिस वाले जाल डाल दिए हैं। यहाँ रुके तो धरे जाएंगे तो था। साल वेदा भैया पेज। अरे अभी हम आंख मिचौली खेल रहे हैं, खत्म करके आते हैं। मिला क्या? नहीं। वेदा वेदा भैया। लव यू बेटा। लव यू टू चाची। इधर क्या हुआ? अबे यार वो गले कब खत्म होंगी? तेरी माँ बात को सिखा रहा है। बोलिए ना। साली तुम हमारे साथ चलो। यशवंत तुम इधर से जाओ। चलो भागो।
होती है पुलिस। थोड़ा अंडर एस्टिमेट किए थे सर हम आपको। आपके दोस्त अब्बास की मौत का सुन के हमको बहुत अफसोस हुआ। क्यों मारा? क्यों? क्यों? क्यों मारा अब्बास को? शतक को काहे मारा? अब्बास एक अच्छा पुलिस ऑफिसर था, शतक एक क्रिमिनल था। दोनों एक जैसे हो गए, एक जैसे हो गए। अब लोगों को खोने का पेन सारा एकदम सेम टू सेम। मौका भी है, मौसम भी है। ये कहानी सुनाए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो। काम हो गया? फैजाबाद की तरफ निकला हूँ सर। क्यों? रास्ते में कहीं भी स्पॉट ढूंढ लूंगा। उसको वहीं मार देना था विक्रम। पब्लिक इकट्ठा हो गई थी सर, पर प्रॉब्लम नहीं, निपटा के फोन करता हूँ सर। ओके जल्दी करो। सर हमको भी कष्ट दो ना। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका एक नया फलसफा तुम्हें भी 10 मिनट में पता चलेगा। लो। जिंदगी भी सिगरेट जैसी है सर, एक दिन सुलग के खाक हो जाएगी। तब तक जितना कष्ट खींच पाओ खींच लो। बहुतों का ज्ञान गाड़ी से उतरते ही गायब होते देखा है हमने। साले ऐसी लोग हमारी कौम को बदनाम करते हैं सर। आपके पिताजी भी पुलिस फोर्स में थे ना सर? ड्यूटी पे शहीद हुए थे। हमारी तरह एक क्रिमिनल था, बाबा की गन से पहले उसकी चल गई। तब है आप ज्यादा बातचीत में यकीन नहीं रखते हैं। सर आप अपने पिताजी की
1985 मॉडल बुलेट की चेन स्प्रॉकेट का ढूंढ रहे हैं सर। 36 साल हुए हैं, अब कहाँ मिलेगी सर? हम पे नजर रखे हो, इसलिए हमारी बीवी का इस्तेमाल किया। सर आप दिखाते नहीं हैं सर, पर है बहु इमोशनल। वरना इतनी पुरानी मोटरसाइकिल कौन ठीक करवाएगा सर? ऐसा कुछ नहीं है, बाइक गैरेज में पड़ी पड़ी सड़ रही थी, सोचा ठीक करवा लो। और मुनी सर, अरे वो जिसका एनकाउंटर किए थे आप, उसके बेटे को पढ़ाए आप, लिखाए, है कि नहीं? इमोशनल तो हैं सर। अरे घंटा इमोशनल, हम तो बस ये नहीं चाहते कि क्रिमिनल मरे और उसकी जगह दूसरा पैदा हो। इतना यकीन कैसे आपको सर कि पुलिस का बेटा पुलिस और क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल ही बनता है? अरे सर, तब तो आइंस्टीन के दोनों बाप और बेटा आइंस्टीन जैसे होते सर। दोनों में से एक का भी नाम जानते हैं आप? बकवास बंद कर, उठो और भागो। भागेंगे सर, भागेंगे, पर पहले एक कहानी सुन लीजिए सर। अब्बास को लेके बहुत इमोशनल है ना आप? बस वही वाला इमोशन है इस कहानी में सर। हमारी अंतिम इच्छा मान के सुन लीजिए सर। संकट की घड़ी में दो ही लोग काम आते हैं, बजरंगबली या बेदा बेतार। सारे मेले को कहाँ रखे हो? कुटली काहे गिन रहे हैं मिथिलेश जी? आम खाइए। परशुराम जी को हमारा नमस्कार कहिएगा। गुरु, हम सदर के ऑफिस उद्घाटन में लेट हो गए। अरे तब भगाएंगे गाड़ी फुल स्पीड। यार, ये जो तुम धड़ाधड़ हॉर्न बजा रहे हो, उसका सामने वाला गाड़ी उड़े लगेगा क्या? दोपहरी का टाइम में तो कब ट्रैफिक नहीं होती है। क्या बोला भैया? टिशू। अरे मुंह कहाँ देख रहे हो? चल भागो। तुझ्या आईला
बीच में काहे आ गए? तू का खड़े मुंह ताकते रहते? कहाँ कर रहा था वो? अरे काहे चिल्ला रहे हैं भैया? चिल्लाने का दिन है इनका। अरे हम नहीं चाहते कि तुम इस दलदल में फंसो, बस। अच्छा तो आप काहे घुसे ये दलदल में? काहे घुसे मतलब? कुछ नहीं था हमारे पास। ये दलदल से रुआब बना। लखनऊ में दो ये चीज फेमस, एक टुंडे का कबाब और दूसरा वेदा का रुआब। ये रुआब कैसे बना आपका दादा? अरे जब बड़े बड़े लोग हमसे दब गए ना, बन गया रुआब। ये लोग दबे कैसे? पावर से। और कैसे? पावर कैसे आया? पैसा से। जो पैसा ईमानदारी से आ जाए तो ये दलदल में घुसे का क्या जरूरत है? कहा लेकर बैठ गए तुम आज? हैं? देखिए, चाची पहले बोरी बिछाए के पापड़ बेचती थी। आज इनकी दुकान के आगे लोग बोरी बिछाए के इंतजार करते हैं कि कब नंबर आएगा और कब खरीदें। अरे बैजू बिरयानी सेंटर नुक्कड़ से शुरू किया था, याद है? आज पूरे लखनऊ किसान है, दुबई तक एक्सपोर्ट होता है इसका जाएगा। कैसा हुआ है सब? आप जो हमको 5 लाख रुपया दिए थे खर्चा पानी के लिए, वो हम इन लोग में इन्वेस्ट किए, इनकी मेहनत और इनकी ईमानदारी में इन्वेस्ट किए। स्मॉल लोन बिग स्माइल दादा। इनकी जिंदगी सेट और हमने 5 का जो 8 हुआ वो अलग, टैक्स काट के एकदम फाइट। दादा एक चांस दो ना, एक तगड़ा अमाउंट हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। अरे आपका रुआब भी रह जाएगा हमारी बात में। दादा इतना गोल गोल कहानी काहे बना है? सीधा बोल देते। डोंट वेस्ट माई टाइम। स्मॉल लोन बिग स्माइल। स्मॉल लोन बिग स्माइल। थैंक यू दादा। अरे नो मेंशन, इतना अंग्रेजी आता है हमको। चंदा अब धीरे धीरे दादा को निकालेंगे काले धंधे से। फाइट जिंदगी जिएंगे कॉलर ऊंचा करके। अरे सुन रही हो तुम? कितनी खुशी की बात है। हर बार वेदा भैया कबू अपना काला धंधा नहीं छोड़ेंगे और ना तुम अपने भाई का राग गाना बंद करोगे। एक काम करो, तुम निकलो यहाँ से। तुम जाओ, तुम अपने भैया के साथ रहो, उन्हीं के साथ सो, वही तुमको ना बच्चे की तरह पालेंगे।